हेलो डिफेंस वॉरियर्स, जय हिंद आप सभी को। आज से हम लोग एयरफोर्स वायु ग्रुप के लिए जीके का क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी क्वेश्चन मैं आप सभी को कराऊंगा इस वीडियो में उसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूबरू क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। पर डे में 10-15 क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा और आपको पूरी तरह से देखना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, क्योंकि अगर आप पहले वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दोगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को बोलना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, और पूरी तरह से बिलीव करके चलना कि मेरा पेपर यहीं से फंसेगा। जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहीं से आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर का लेवल का क्वेश्चन आप सभी के लिए लाते रहता हूँ। सो चलिए स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आप सभी आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, जो भी आंसर आपको आता होगा। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया वो बताना आप सभी। तो भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है का, और कौन कौन राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है उतना डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी से रिलेटेड बात करूंगा कि भारत के किस किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो इससे क्या होगा कि आप सभी का इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा। और आज का जो क्वेश्चन है ना, ये बताया मैंने कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये रिवीजन आपका कल के वीडियो में हो जाएगा। इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन का 3-3 सीरीज में बात करूंगा, जिससे कि आप सभी रिपीट होते रहे और आप सभी को उतना घर पे प्रिपरेशन ना करना पड़े। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? बताना आप सभी, विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो पता होना चाहिए आप सभी को। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बता दूं आप सभी को, विज्ञान दिवस अपने जो सीवी रमन है उनके ही याद में मनाया जाता है। और विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है वो भी कल बताऊंगा, और क्यों मनाया जाता है वो भी बताऊंगा। तो इससे इस क्वेश्चन का रिवीजन आपका कल हो जाएगा नेक्स्ट डे। इस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे कि पढ़ेंगे कम, याद ज़्यादा होगा और क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। इस तरह के ट्रिक आप सभी को आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं मैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? जो भारत एंड चीन के बीच जो सीमा बनाती है उस रेखा का नाम क्या है? आप सही बता देना दोस्तों। और जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बताना कमेंट बॉक्स में, कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में बताना। सब कुछ कमेंट बॉक्स आपके लिए पड़ा हुआ है, जैसा रिस्पांस दोगे वैसा ही रिस्पांस मैं दूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैकमोहन रेखा होती है ना, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा जो है वही भारत और चीन के बीच की सीमा को निर्धारित करती है। ठीक है, चलो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम आप सभी बता देना। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? आप सभी फटाफट बताते चलो और मैं आगे बढ़ते चलूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो क्या आ रहा है यहाँ पे, भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में। भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है लंबाई चौड़ाई का अनुपात और एक क्वेश्चन आता है चौड़ाई लंबाई का अनुपात। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात मैं आप सभी को बता दूँ, भारत की राष्ट्रीय ध्वज जो है हम लोग का प्यारा झंडा, उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात मैं बता देता हूँ आप सभी का। बता दूँ आप सभी को, बता दूँ क्या? 3/2। ठीक है, 3/2 होगा। भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3/2 होगा। और चौड़ाई लंबाई, यहाँ पे देखो ये भी क्वेश्चन आ ही गया है ना यार। भारत की राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई, वहाँ पे लंबाई पहले था चौड़ाई बाद में था, यहाँ पे चौड़ाई पहले है लंबाई बाद पहले। तो चौड़ाई क्या होता है? कम होता है, लंबाई ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/3। 3/2 था तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। बिल्कुल इसका विपरीत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? जो हमारे भारत का राष्ट्रीय झंडा है उसके मध्य में जो बीच में आपको देखा होता है एक धर्म चक्र, गोला सा चक्र है, उसका रंग क्या है? उसका रंग आप सभी को पता होगा, गहरा नीला है। और इसी तरह के क्वेश्चन आप सभी को मिलते हैं। आप सभी फॉलो करना मुझे। मैं आप सभी को एग्जाम में 100% गारंटी लेता हूँ कि आप सभी का क्वेश्चन यहीं से आएगा और आप सभी अच्छे एग्जाम में बूस्ट करके आओगे, पेपर को पूरी तरह से नस्ते नाबूद करके आओगे। यहाँ पे देख सकते हो, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? अरे भाई ये तो सबको पता होता है, तिलियाँ कितनी होती है? 26 होती है ना। अरे भाई 26 नहीं होती है, कितनी तिलियाँ होती है आप ही बताओ ना, आप ही बताओ। थोड़ा सा झलक दिखला देता हूँ, यहाँ से देख सकते हो आप सभी। कितनी तिलियाँ होती है? 2 4 6 नहीं 24 होता है। कितने होते हैं?
24 तिलिया होती है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जो उसमें चक्र में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? आप सभी बताना फटाफट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, जो राष्ट्रीय झंडा था हम लोग का, उसका डिजाइन पूरी तरह से उसको डिजाइन करके इतना सुंदर किसने बनाया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के लिए, ठीक है। और इसका जो पिंगाली वेंकैया जो थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। पिंगाली वेंकैया, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? ये तो और इम्पोर्टेंट है, कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान कौन है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय गान क्या है। क्या है राष्ट्रीय गान? जनगण मन या वंदे मातरम? आप सभी कमेंट में बताना आप सभी, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था वो सब आप सभी को बता देता हूँ मैं। आंसर बी हो जाएगा। 1911 ईस्वी में गाया गया था। मे भी कोलकाता में गाया गया था ना, कोलकाता अधिवेशन के समय 1911 ईस्वी में गाया गया था राष्ट्रीय गान, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? 1896 में। राष्ट्रीय गीत 1896 में और राष्ट्रीय गान 1911 ईस्वी में गाया गया था। तो आप सभी इसको पूरी तरह से याद रखना, ठीक है। इसको याद रखना। भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो मैंने आप सभी को अभी बताया है, तो आप सभी तो चालाक हो, बता ही दोगे। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में राष्ट्रीय गीत गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत 1896 ईस्वी में गाया गया था और राष्ट्रीय गान 1911 ईस्वी में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से संकलित है? भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में तो यह और रिपीट होते रहता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से संकलित है? आप सही बता देना। आंसर नंबर सी हो जाएगा, आनंद मठ से। किस ग्रंथ से है? आनंद मठ से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बता दूं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में आप सभी को कितने शेर दिखाई देते हैं? जो यहाँ पे सारनाथ में जो है वहाँ पे आपको कितने शेर दिखाई देते हैं? कहीं अगर आप गए होंगे वहाँ पे, अगर सामने से देखे होंगे तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप इमेज में देखे होंगे तो भी कोई बात नहीं है। अगर नहीं देखे होंगे तो बुरी बात है। कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर ही दिखाई देते हैं। मे भी हाँ 3 शेर ही दिखाई देते हैं। और शेर होते हैं क्या वास्तव में? 4 शेर होते हैं। 3 शेर ही ना मैंने बताया आप सभी को। हाँ 3 शेर दिखाई देते हैं और वास्तव में 4 शेर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँ मैं, तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है भारत का? आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर मैं फटाफट चलता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत पाकिस्तान के बीच, भारत श्रीलंका के बीच, भारत नेपाल के बीच, भारत चीन के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है भाई। भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी को बताना है, भारत के राष्ट्रीय संपद किस संपद को कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय संपद किस संपद को कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एयरफोर्स वाई ग्रुप का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से किए हुए हैं अभी तक। तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इससे भी दमदार क्वेश्चन की सीरीज को लेकर के। एक शुरू वालों के लिए भी कुछ सोचूंगा। फिलहाल वाई ग्रुप का क्वेश्चन का सीरीज मैं चला रहा हूँ। आप सभी का प्यार सपोर्ट मिला तो कुछ और नया करने का कोशिश करूँगा। अभी तो फिलहाल आप सभी को बाहर की आवाज़ें शायद सुनाई दे रही होगी, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ आप सभी से। विदाउट माइक मैं सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की मदद से ही स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप सभी के पास ये वीडियो पहुंचा रहा हूं, जिससे कि आप सभी का हेल्प हो सके। बाकी का कैसा लगा वीडियो आप सभी बताना कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। तब तक